हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं माई एसक्यूएल के कमांड्स के बारे में। जो पहला कमांड है जो कि क्वेश्चन मेरे हिसाब से आएगा जरूर, ठीक है। 29 को एग्जाम है आपका, तो इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा। तो पहला कमांड डीडीएल है और फुल फॉर्म याद रखिएगा। कभी कभी एक नंबर में फुल फॉर्म ही पूछ देता है। डीडीएल का फुल फॉर्म क्या होता है? डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। और ये अलग अलग इसमें जो है स्टेटमेंट्स है। अब देखिए, क्रिएट है, टेबल बना सकते हैं, डेटाबेस बना सकते हैं क्रिएट का यूज करके। यहाँ पर लिखा भी हुआ है क्रिएट्स अ न्यू डेटाबेस, टेबल, व्यू और इंडेक्स। तो ये सब चीजें क्रिएट कमांड के माध्यम से, क्रिएट जो स्टेटमेंट है जो कि डीडीएल कमांड का एक हिस्सा है, उससे हो सकती है। इसके बाद ड्रॉप आता है। ड्रॉप का मतलब होता है डिलीट कर देना, हटा देना उसको। तो इससे टेबल को डिलीट किया जा सकता है या फिर किसी एक पर्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर सकते हैं। ये सब काम इससे हो सकते हैं। दूसरा, इसके बाद जो बचता है वो है अल्टर। तो ये सब डीडीएल के ही पार्ट है। क्रिएट है, ड्रॉप है, ट्रंकेट है, रीनेम है, कमेंट है, ये सब किसके पार्ट है? डीडीएल के ही पार्ट है। तो अभी आइए देखते हैं कि अल्टर क्या काम करेगा। तो अल्टर कभी भी मॉडिफाई काम करेगा, मॉडिफाई करने का। मॉडिफाई का मतलब क्या होता है? आपने टैली पढ़ी होगी हमसे। तो टैली में जब भी हम अल्टर का यूज करते हैं तो बने हुए डेटा में चेंजेस परफॉर्म करते हैं। बिल्कुल ठीक यही काम यहां पर भी होता है। अल्टर पे आप जाएंगे तो बने हुए डेटाबेस में, बने हुए टेबल्स में, बने हुए कॉलम्स में मॉडिफिकेशन का कार्य कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ट्रंकेट आता है। ट्रंकेट का मतलब कि सब खत्म कर दो, रिमूव कर दो। जितने रिकॉर्ड्स हैं किसी भी टेबल के अंदर, तो अंदर की चीजें रिमूव कर दो, बाकी स्ट्रक्चर बना रहे, टेबल बना रहे, लेकिन बाकी अंदर की चीजें रिमूव हो जाएंगी। समझ रहे बात को? इसके बाद आता है रीनेम कमांड। रीनेम किसी भी डेटाबेस को या टेबल को रीनेम करने के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे तो टेबल ही लिखा हुआ है, डेटाबेस भी आई थिंक आप रीनेम कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बात करते हैं कि कमेंट। कमेंट क्या काम करता है? तो कह रहा है कि कमेंट्स एड्स कमेंट्स टू द डाटा डिक्शनरी। तो कमेंट ऐड करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप हैश लगा के भी कमेंट लिख सकते हैं। पाइथन में भी ऐसा था, यहां पर भी ऐसा है। और भी तरीके हैं, जैसे आप बैकस्लैश और मल्टीप्लाई का जो सिंबल है उसको लगा करके भी कमेंट लिख सकते हैं, चाहे पाइथन की बात करें चाहे यहां की बात करें। दूसरा जो है डीएमएल है, जिसे डाटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कहते हैं। और इसमें कौन कौन से कमांड आएंगे? इंसर्ट आएगा, अपडेट आएगा, डिलीट आएगा, रिप्लेस आएगा। बस यही आएंगे। देख लीजिए, ये डीएमएल है और इंसर्ट, अपडेट, डिलीट और रिप्लेस, ये कमांड्स आएंगे इसमें, ठीक है। और इंसर्ट क्या काम करेगा? डेटा इंसर्ट कराएगा किसी भी टेबल में। अपडेट, अगर कोई टेबल में डेटा अपडेट नहीं है तो उसको अपडेट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। डिलीट यानी रिकॉर्ड को डिलीट करेगा, ठीक है। और रिप्लेस, हटा करके दूसरा लेके आएगा, ये कहलाएगा रिप्लेस। ओके, तो ये भी क्लियर होना चाहिए। अब डीक्यूएल है, ठीक है। तो अगर डीक्यूएल की बात करें तो अगर मान लीजिए कि इसमें डीक्यूएल तो एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया, जिसे डेटा क्वेरी लैंग्वेज कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि डीक्यूएल ना दिया हो तो डीक्यूएल का जो भी जो ये है ना स्टेटमेंट्स है, जैसे यहां पे सेलेक्ट दिया गया है, केवल एक ही दिया गया है डीक्यूएल में, सेलेक्ट, ठीक है। तो सेलेक्ट किसके अंतर्गत चला जाएगा? अगर डीक्यूएल ना हो तो किसके अंतर्गत चला जाएगा? तो अगर ऑप्शन में डीक्यूएल ना दिया हो तो आप डीएमएल के अंदर इसको रख सकते हैं, ठीक है। किसको? सेलेक्ट को। तो ये याद रखिएगा। बाकी टीसीएल है, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज में कमिट आता है, रोल बैक आता है, सेव पॉइंट आता है, रिलीज सेव पॉइंट आता है। तो जनरल वे में देखिए, सेट ट्रांजैक्शन एक और आपका स्टेटमेंट है जो काफी पूछा जाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा, सेट ट्रांजैक्शन किस में आएगा? टीसीएल में आएगा, ठीक है। और कमिट भी कई बार आता है, तो कमिट और रोल बैक और टीसीएल, ये तीन इंपॉर्टेंट है इसमें, टीसीएल में, ये याद रखिएगा। तो ये आपके कमांड हो गए। और एक और बचता है डीसीएल, जिसमें ग्रांट और रिवोक आता है। अब ग्रांट और रिवोक क्या काम करते हैं? लिखा हुआ है डीसीएल कमांड आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस टू डाटा इन डाटाबेस, मैनेजिंग प्रिविलेजेस एंड रोल्स। कह रहा है ना कि डीसीएल कमांड्स आर यूज्ड टू कंट्रोल एक्सेस, यानी ये जो है एक्सेस कंट्रोल करने का कार्य करता है। डेटाबेस को एक्सेस जब किया जाए तो वो निकल करके आ जाए, ये कंट्रोल करने का कार्य करता है, ठीक है। तो ये सारे कमांड्स हैं जिनके यूज के भी बारे में मैंने सिखाया आपको। मैं आपको यूज भी दिखाता हूं कैसे यूज करना है, ठीक है। अब देखिए, कोई भी अगर आपसे पूछ ले, 2 नंबर में क्वेश्चन पिछली बार पूछा था कि अगर कोई डेटाबेस बना हो और उसको रिमूव करना हो तो आप क्या लिखेंगे, ठीक है। रिमूव करने के लिए क्या लिखते हैं? तो सबसे पहले तो मैं माई एसक्यूएल ओपन कर लेता हूं। कमांड लाइन पे ही हम कार्य कर लेते हैं। ये कमांड लाइन है हमारा माई एसक्यूएल का। और सबसे पहले आपको पासवर्ड डालना होता है, तो यहां पे पासवर्ड मैं अपना डाल लेता हूं। आपका जो भी पासवर्ड होता है वो डाल करके आगे बढ़िएगा। ये आ गए। अब हमको मान लीजिए कि सारा डेटाबेस देखना है कि कौन कौन से डेटाबेस बने हुए हैं। पिछली बार का ये क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन ये थे, एक तो डेटाबेस शो कराने का, दूसरा डिलीट करने का। तो यहां पे क्या लिखेंगे? खाली एक ही कमांड, शो डाटाबेसेस, ठीक है। बहुत ज्यादा नहीं लिखना है आपको, बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। देखिए,
पढ़ा हुआ है आपने, केवल वही आपको फॉलो अप करना है। अब देखिए सारे डेटाबेसेस शो हो गए कि नहीं, तो अगर पूछ देता है कि डेटाबेस को, सारे डेटाबेसेस को शो कराने का कमांड क्या होता है, तो बस शो डेटाबेसेस लिख के टर्मिनेशन दे दीजिए, हो गया काम। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें से कोई एक डेटाबेस डिलीट करना है। ठीक है, मान लीजिए कि इसी को डिलीट करना है, प्रोडक्ट डी को, तो कैसे डिलीट करेंगे? देखिए मान लीजिए कि हम प्रोडक्ट डी को ही डिलीट करना चाहते हो। देखिए इसमें एक डेटाबेस का नाम है प्रोडक्ट डी, ठीक है, इसी को डिलीट करना है, तो आप ड्रॉप कमांड चलाएंगे। क्या चलाएंगे? ड्रॉप चलाएंगे। तो शो डेटाबेसेस तो केवल देखने के लिए, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया, फिर देख लीजिए। शो डेटाबेसेस जैसे ही लिखेंगे आप, यहां पे देखिएगा, यहां पे लिखेंगे हम, यहां पे क्लिक किया हमने और यहां लिखेंगे शो डेटाबेसेस। फिर से दिखा रहा हूं वही चीज, शो डाटाबेसेस, बेसेस लिखना है आपको, ओके, और यहां टर्मिनेशन दीजिए, तो ये सब आ गया। अब यहां पर हमको मान लीजिए कि प्रोडक्ट डी को ही डिलीट करना था, तो आपको क्या लिखना है डिलीट करने के लिए? डिलीट करने के लिए आपको लिखना है ड्रॉप। ड्रॉप कमांड कौन सा कमांड होता है? डीडीएल होता है कि डीएमएल होता है? बताइए। अभी मैंने दिखाया ना क्या होता है, कौन सा कमांड होता है। देखिए यहां पर स्पष्ट रूप से दिख भी रहा है कि ड्रॉप किस तरह का कमांड है। नीचे देखिए यहां पर, ये देखिए इसमें ड्रॉप आपको दिख रहा है ना, तो डी ड्रॉप कौन सा कमांड है? डीडीएल कमांड है। याद रखिएगा, ड्रॉप कौन सा कमांड है? डीडीएल कमांड है, और ये डेटाबेस और टेबल को डिलीट करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो अभी हम डेटाबेस को डिलीट करने जा रहे हैं। कैसे डिलीट करेंगे? लिखेंगे ड्रॉप डाटाबेस। क्या लिखेंगे? ड्रॉप डाटाबेस। खाली ऐसे नहीं, ड्रॉप लिख करके डाटाबेस का नाम दे देंगे तो गलत हो जाएगा। ड्रॉप डाटाबेस और फिर नाम लिखिए प्रोडक्ट डी। तो ये लिखा प्रोडक्ट और फिर यहां डी और टर्मिनेशन और एंटर। तो देखिए ये लिखा हुआ आ गया क्वेरी ओके 1 रो अफेक्टेड। अब इसका मतलब क्या हुआ? इस वाले में शो डाटाबेसेस जब मैंने दोबारा चलाया तो आपको यहां प्रोडक्ट डी दिख रहा था ना, लेकिन अभी मैं दोबारा से शो डाटाबेसेस चलाता हूं, क्योंकि सारे डेटाबेसेस को देखने का कमांड तो यही होता है, शो डाटाबेसेस। ठीक है, तो ये हो गया शो डाटाबेसेस, एंटर किया, तो अभी देखिए इसमें प्रोडक्ट डी गायब मिलेगा आपको। देखिए इसमें कहीं प्रोडक्ट डी नजर आ रहा है? नहीं नजर आ रहा है। तो ये कमांड इसी तरीके से यूज करे जाएंगे, और ये दो दो नंबर में, एक एक नंबर में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और आपको क्या करना है? छोटे क्वेश्चंस पे फोकस करना है। ठीक है, बड़े क्वेश्चन भी होंगे, लेकिन पहले छोटे क्वेश्चंस पे फोकस कीजिएगा। जितने ज्यादा हो सके छोटे क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा। 16 से 17 क्वेश्चन तो आपके एमसीक्यू के ही आएंगे। तो एमसीक्यू में मान के चलिए कि आप 14 से 15 क्वेश्चन अगर सही कर लेते हैं, ठीक है, कोशिश यही हो कि 14 से 15 क्वेश्चन एमसीक्यू में सही हो जाए, तो फिर एक एक दो दो नंबर वाले क्वेश्चन 8-10 आप आराम से सही कर लेंगे। ठीक है, और फिर पास होना बहुत आसान हो जाएगा। और अगर आपको मार्क्स चाहिए तो बड़े बड़े क्वेश्चंस को फिर ट्राई कीजिए। ठीक है, तो एक तरह से मान के चलिए कि 35-40 नंबर आप आराम से पा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है कंप्यूटर के पेपर में। ठीक है, और नेटवर्किंग पढ़ाया है मैंने, जहां भी मैंने पढ़ाया नेटवर्किंग बहुत अच्छे से पढ़ाया। ऑनलाइन भी मेरी वीडियोस अवेलेबल हैं नेटवर्किंग की। तो नेटवर्किंग पे लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा, क्योंकि जो भी एग्जामिनर होगा लिखने पे ही नंबर देगा। आपको कितना ज्ञान है, कितना आप जानते हैं, आपके अंदर कितनी क्षमता है, वो कुछ नहीं जानता। जब आप कॉपी पे लिखेंगे तभी उसे पता चलेगा। तो कॉपी पे लिखिएगा जरूर। ठीक है, एक बार फिर से मॉडल पेपर दिखाता हूं। देखिए पढ़ाई आपको मॉडल पेपर से ही करनी है। ये सारे प्रोग्राम्स जो भी दिए गए हैं मॉडल पेपर में, ये सब मैं बता चुका हूं, और मैं न जाने कितनी बार इसको बता चुका हूं। तो अभी तो हम नीचे आएंगे, माई एसक्यूएल पर चलेंगे। माई एसक्यूएल से जो क्वेश्चन आ रहे हैं, अब देखिए ये एक क्वेश्चन दिया गया, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द क्वेरी। ठीक है, अब इसमें कहा गया है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर प्रोडक्ट नेम लाइक एपीपी। ठीक है, तो इससे क्या होगा? डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट हुज नेम स्टार्ट विथ एपीपी, डिटेल्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम्स एंड विथ एपीपी, नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम स्टार्ट विथ एपीपी। ठीक है, नेम्स ऑफ ऑल प्रोडक्ट्स हुज नेम्स एंड विथ एपीपी। तो देखिए स्टार्ट होने वाला, लाइक का मतलब होता है उसके जैसा, मतलब एपीपी से स्टार्ट होने वाले सारे प्रोडक्ट्स के नेम यहां पर आएंगे। देखिए यहां प्रोडक्ट ही दिया गया ना, तो प्रोडक्ट नेम दिया गया तो प्रोडक्ट के नेम ही आएंगे। तो देखिए एक नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करना कितना आसान है। ठीक है, उसके बाद यहां पे एक क्वेश्चन दिया गया है, which SQL command can change the degree of an existing relation। डिग्री चेंज कर देता है। अब देखो ये भी बहुत आसान है, ये क्वेश्चन बहुत। तो आपको मैंने एक कमांड पढ़ाया हुआ है अल्टर, याद है ना? अल्टर टेबल करके हम लोग लिखते थे जब भी टेबल में चेंजेस करने होते थे, टेबल में रिकॉर्ड एड्स कराने होते थे, या टेबल में के कॉलम ड्रॉप कराने होते थे, तो उसके लिए हम लोग जो है अल्टर लिखते थे। तो अल्टर इसका आंसर होगा। क्या आंसर होगा? अल्टर आंसर होगा। इसी तरीके से नीचे आते हैं तो कह रहा है इन विच डेटा टाइप द वैल्यू स्टोर्ड इन पैडेड विथ स्पेसेस टू फिट द स्पेसिफाइड लेंथ। तो बताइए क्या होगा इसमें? स्पेसिफाइड मतलब कि अगर आपने कैर में दे दिया 10, तो कैर तो एक ऐसा डेटा टाइप होता है जो पूरा ही स्पेसेस फिल कर लेता है। अगर भले ही आप कैर डेटा टाइप ले रहे हो, वहां पर भले ही आप राम लिखोगे, RAM, तो राम 3 ही कैरेक्टर हुआ,
लेकिन 10 आपने साइज लिया हुआ है, लेकिन 3 कैरेक्टर वो यूज करेगा, बाकी के सारे जो स्पेसेस होंगे उनको ब्लैंक ही छोड़ देगा, मतलब ब्लैंक स्पेसेस से ही भर देगा। कैर का डेटा टाइप जो है, कैर डेटा टाइप इसी कैरेक्टर का होता है, जबकि वैर कैर क्या करेगा, जितना यूज करना उतना यूज करेगा और बाकी जो बचेगा उसको फ्री कर देगा। तो वेर कैर जो है ये फ्री करने वाला है, लेकिन कैर जो है फ्री करने वाला नहीं है। तो यही पूछ रहा है कि कौन सा है जो स्पेस से भर देता है, तो कैर ही है जो स्पेस से भर देता है। समझ रहे बात को। उसके बाद एक क्वेश्चन पूछा है, विच एग्रीगेट फंक्शन कैन बी यूज टू फाइंड कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल। तो कार्डिनैलिटी ऑफ टेबल कौन सा फंक्शन, तो कार्डिनैलिटी देखिए, डिग्री और कार्डिनैलिटी मैंने पहले पढ़ाया है, ठीक है। तो इसके लिए हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, ठीक है, काउंट। कौन सा, काउंट। आइए एक बार फिर से बता देता हूं, यहां ये रहा डिग्री रहा, ये देखिए डिग्री किसे कहते हैं, डिग्री ऑफ अ रिलेशन टेबल रेफर्स टू द नंबर ऑफ एट्रीब्यूट्स, मींस कॉलम जो होते हैं ना, जो डेटाबेस में कॉलम बने होते हैं उन्हें हम डिग्री कहते हैं, या जो एट्रीब्यूट होते हैं या जो कॉलम या एट्रीब्यूट एक ही चीज है, तो उसे हम डिग्री कहते हैं, ठीक है। और इन सिंपलर टर्म इट इज काउंट ऑफ हाउ मेनी कॉलम्स और फील्ड्स। अब कॉलम को ही काउंट करेगा, इसीलिए मैंने उसका आंसर काउंट बताया, ठीक है। आर डिफाइंड इन द टेबल, कितने कॉलम डिफाइन किए गए हैं यही बताता है डिग्री आपको, ठीक है। और डिलीट करना हो तो उसमें डिग्री ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और दूसरा कार्डिनैलिटी, तो कार्डिनैलिटी जो है रोज को रेफर करता है, यानी टपल्स को रेफर करता है। तो कार्डिनैलिटी का मतलब सिंपली समझ लीजिए टपल्स या रोज, ठीक है। ये वो वाला टपल नहीं है जो पाइथन में आपने डेटा टाइप पढ़ा था, ठीक है, याद रखिएगा, ये दूसरा टपल है। तो यहां पर रोज को ये रेफर करता है। कार्डिनैलिटी किसको रेफर करता है, रोज को, यानी टपल को रेफर करता है, ओके। आप सिंपली कह सकते हैं कि डिग्री नंबर ऑफ कॉलम किसी भी टेबल में जो बने हो, और नंबर ऑफ रोज इन अ टेबल, वो कार्डिनैलिटी कहलाता है, ठीक है। तो ये डिग्री और कार्डिनैलिटी। देखिए समय बहुत कम है और इन सब का फुल फॉर्म रट लीजिए। देखिए एचटीटीपी होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और इसमें जब भी आप सर्च करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने यहीं पे आप देख सकते हैं, मैं दिखा रहा हूं, आप जाके सर्च किया, तो यहां पर आप देखेंगे ना, ये चीज देखिएगा, यहां पर HTTPS आपको दिखाई दे रहा होगा, ये HTTPS दिख रहा होगा। और आपके में पूछा गया HTTP, देखिए इंडियन आर्मी जो वेबसाइट जो मैंने चीज सर्च करी है वो सिक्योर्ड है। सिक्योरिटी की गारंटी कैसे मिलती है कि यहां पर HTTPS लगा हुआ है, ये एक प्रोटोकॉल होता है। और प्रोटोकॉल क्या होता है, सेट ऑफ रूल या एग्रीमेंट ऑफ रूल। कभी कभी तो एक नंबर में यही क्वेश्चन पूछ देता है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTTP या HTTPS। तो देखिए HTTP होता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और HTTPS जब लग जाएगा तो वो हो जाता है हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर्ड, ठीक है। तो S वाले में जो जिस वेबसाइट में URL के पहले S लगा होता है, URL होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, तो जिसमें S लगा रहेगा ना वो होगा सिक्योर्ड, फुल्ली सिक्योरिटी की गारंटी होगी। लेकिन जिसमें S नहीं लगा रहेगा वो सिक्योर्ड है या नहीं है ये कहा नहीं जा सकता, ठीक है। तो S सिक्योरिटी की गारंटी हमें देता है, ठीक है। और कभी कभी प्रोटोकॉल के ही बारे में पूछ लिया जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल किसे कहते हैं, तो सेट ऑफ रूल या एग्रीमेंट ऑफ रूल प्रोटोकॉल कहलाता है, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, इन सब चीजों को ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूं कि पूरी ये बात समझ में आई होगी कि कैसे क्या करना है, ठीक है। और वीडियोस देखते रहिए और उम्मीद करता हूं कि आप अच्छा नंबर लेके जरूर आएंगे, ओके।